नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अष्टम वर्गस्य रुचिरा संस्कृत पाठ्यपुस्तक भाग तृतीय। हिंदी अनुवाद कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 पाठ 7 भारत जनता अहम कि मैं भारत की जनता हूँ। इससे संबंधित भारत की विशेषताओं को बताते हुए भारत का अभिमान बताते हुए यह पाठ बताया गया है। प्रस्तुत कविता आधुनिक कुल शिरोमणि डॉक्टर रमाकांत शुक्ल द्वारा रचित काव्य भारत जनता अहम से सभार उद्धृत है। इस कविता में कवि भारतीय जनता के सरोकारों, विविध कौशलों, विविध रुचियों आदि का उल्लेख करते हुए बताते हैं कि भारतीय जनता की क्या क्या विशेषताएं हैं। इसको सस्वर आप सभी गायन करेंगे। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम् प्रिय श्रेय च चिनोमि उभयं सुविवेका भारत जनता अहम् विज्ञान धनाहम ज्ञान धना साहित्य कला संगीत परा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नानै परिपूरिता भारत जनता अहम् मम गीतै मुग्धं समम जगत् मम नृत्यै मुग्धं समम जगत् मम काव्यै मुग्धं समम जगत् रस भरिता भारत जनता अहम् अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम् उत्सव प्रिया अहम् श्रम प्रिया पदयात्रा देशाटन प्रिया लोक क्रीडा सक्ता वर्धे अतिथि देवा भारत जनता अहम् मैत्री में सहज प्रकृतिस्तस्ति नो दुर्बलताया पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनता अहम् विश्वस्मिन् जगति गतामस्मि विश्वं जगति सदा दृश्यते विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम् अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम्। भारत जनता अहम्। श्लोक संख्या 1। अभिमान धना विनयोपेता शालीना भारत जनता अहम् कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा भारत जनता अहम्। अन्वय। अहम भारत जनता अभिमान धना विनयोपेता शालीना च अस्मि अहम भारत जनता कुलिशादपि कठिना कुसुमादपि सुकुमारा अस्मि। अर्थात मैं स्वाभिमान रूपी धन वाली विनम्रता से परिपूर्ण और शालीन भारत की जनता हूँ। मैं वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल भारत की जनता हूँ। इसमें आए कठिन शब्द। अभिमान धना स्वाभिमान रूपी धन वाली, विनयोपेता विनय धनोपेता विनम्रता से परिपूर्ण या युक्त, कुलिशादपि कुलिशात धन अपि वज्र से भी, कठिना कठोर, कुसुमादपि कुसुमात धन अपि फूल से भी, सुकुमारा अत्यंत कोमल, भारत जनता अहम् मैं भारत की जनता हूँ। श्लोक संख्या 2। निवसामि समस्ते संसारे मन्ये च कुटुम्बं वसुन्धराम् प्रियः श्रेयः च चिनोम्युभयं सुविवेका भारत जनता अहम्। अन्वय। अहम भारत जनता समस्ते संसारे निवसामि अहम वसुन्धरां च कुटुम्बं मन्ये सुविवेका भारत जनता अहम् प्रियः श्रेयः च उभयं चिनोमि
अर्थ, मैं भारत की जनता संपूर्ण संसार में निवास करती हूँ, पूरी पृथ्वी को अपना परिवार मानती हूँ। मैं सुबुद्धि अर्थात अच्छी बुद्धि वाली भारत की जनता प्रिय और कल्याणकारी दोनों को चुनती हूँ। शब्दार्थः संसारे संसार में, निवसामि रहती हूँ, वसुंधराम पृथ्वी को, कुटुंबम परिवार, प्रिय प्रियकर अच्छा लगने वाला, श्रेय कल्याणकारी, चिनोबि उभयम दोनों को चुनती हूँ, सुविवेका अच्छे विवेक बुद्धि वाली। श्लोक संख्या 3। विज्ञान धना अहम ज्ञान धना, साहित्य कला संगीत परा, अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने, परिपूरिता भारत जनता अहम। अन्वय, अहम भारत जनता ज्ञान धना, विज्ञान धना अस्मि, साहित्य कला संगीत परा अस्मि, अहम अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने पूरिता अस्मि। अर्थात मैं भारत की जनता ज्ञान और विज्ञान रूपी धन वाली हूँ, मैं साहित्य संगीत कला आदि के ज्ञान से परिपूर्ण हूँ, मैं अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान द्वारा पवित्र भारत की जनता हूँ। भारत की जनता की अनेक विशेषताएं हैं, उसके पास ज्ञान है, विज्ञान है, साहित्य संगीत कला है और आध्यात्म की अमृतमयी नदी में हमेशा भारत जनता स्नान करती रहती है। शब्दार्थः ज्ञान धना ज्ञान रूपी धन वाली, विज्ञान धना विज्ञान रूपी धन वाली, संगीत परा संगीत से परिपूर्ण, अध्यात्म सुधा तटने स्नाने अध्यात्म रूपी अमृतमयी नदी में स्नान से परिपूता पवित्र। श्लोक संख्या 4। मम गीतै मुग्धम समम जगतम, मम नृत्यै मुग्धम समम जगतम, मम काव्य मुग्धम समम जगत, रस भरिता भारत जनता हम। अन्वय, मम गीते समम जगत मुग्धम अस्ति, मम नृत्ये समम जगत मुग्धम अस्ति, मम काव्ये समम जगत मुग्धम अस्ति, अहम रस भरिता भारत जनता अस्मि। अर्थात मेरे गीतों से सारा संसार मुग्ध है, मेरे नृत्य से भी सारा संसार मुग्ध है, मेरे काव्य से सारा संसार मुग्ध है, मैं आनंद रस से परिपूर्ण भारत की जनता हूँ कि भारत की जनता ने अपने गीत नृत्य से और हमारे साहित्य से काव्य से सारे संसार को मुग्ध कर रखा है। शब्दार्थः गीते मुग्धम गीते धन मुग्धम, गीतों से मुग्ध या मोहित, नृत्यर मुग्धम नृत्य धन मुग्धम, नृत्य से मुग्ध या मोहित, काव्य मुग्धम काव्य ही धन मुग्धम, काव्य से मुग्ध या मोहित, समम संपूर्ण, जगत संसार, रसभरिता आनंद से परिपूर्ण। श्लोक संख्या 5। उत्सव प्रिया अहम श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता वर्दे अतिथि देवा भारत जनता अहम। अन्वय, अहम भारत जनता उत्सव प्रिया, श्रम प्रिया, पद यात्रा देशाटन प्रिया, लोक क्रीड़ा सक्ता अस्मि, अहम अतिथि देवा वर्धे। अर्थात मैं उत्सव को पसंद करने वाली, परिश्रम को पसंद करने वाली, पद यात्रा द्वारा देश भ्रमण को पसंद करने वाली, लोक क्रीड़ा अर्थात प्रारंभिक खेलों में अनुराग श्रेय रखने वाली और अतिथि को देवताओं से भी बढ़कर मानने वाली भारत की जनता हूँ। भारत की जनता की विशेषता है कि वह परिश्रम को पसंद करती है, पैदल पैदल समस्त देश का भ्रमण कर लेती है, लोक क्रीड़ाएं जो हमारे पारंपरिक खेल हैं उनमें भारत की जनता निरंतर स्नेह रखने वाली है और देवता तो हमारे यहाँ अतिथि भी जो हैं वो देवताओं के समान ही हमारे यहाँ पूजे जाते हैं। शब्दार्थ, उत्सव प्रिया जिसको उत्सव अच्छे लगते हों, श्रम प्रिया जिसको मेहनत करना पसंद हो, पदयात्रा पैदल, देशाटन देश में भ्रमण या घूमना, लोक क्रीड़ा
स्थानीय पारंपरिक खेल, आसक्ता, अनुराग, स्नेह रखने वाली। श्लोक संख्या 6। मैत्री में सहजा प्रकृति स्थिति नो दुर्बलतायाः पर्यायः मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यन्ति भारत जनताहम्। मैत्री में सहजा प्रकृति स्थिति दुर्बलताया पर्यायः नो मित्रस्य चक्षुषा संसारं पश्यति अहम भारत जनता अस्मि। मित्रता मेरा सहज स्वभाव है, दुर्बलता नहीं है। अर्थात मेरी मित्रता ही मेरा स्वभाव है, यह मेरी दुर्बलता या कमजोरी का पर्याय नहीं है। मैं मित्र की आंखों से, मित्र की दृष्टि से संसार को देखने वाली हूँ। मैं भारत की जनता हूँ। मैं समस्त संसार को अपना मित्र मानती हूँ। यह मेरा स्वभाव है। मैं अपने आप को दुर्बल या कमजोर नहीं समझती। तुम दूसरे लोगों से प्रेम करना मेरी दुर्बलता नहीं, मेरी मित्रता मेरी प्रकृति है। शब्दार्थः मैत्री मित्रता, में मम मेरा, प्रकृति स्वभाव, नो नहीं, दुर्बलताया दुर्बलता कमजोरी का, चक्षुषा आंख से, पश्यन्ति देखती हुई। श्लोक संख्या 7। विश्वस्मिन् जगति गता अहमस्मि। विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। विश्वस्मिन् जगति करोमि कर्म कर्मण्या भारत जनता अहम्। अन्वय। अहम विश्वस्मिन् जगति गता अस्मि। अहम विश्वस्मिन् जगति सदा दृश्ये। अहम कर्मण्या भारत जनता विश्वस्मिन् जगति कर्म करोमि। मैं संपूर्ण विश्व में गई हुई हूँ। मैं संपूर्ण विश्व में देखी जाती हूँ। मैं कर्मशील भारत की जनता हूँ जो संपूर्ण विश्व में कार्य करती हूँ। अर्थात मैं भारत की जनता से भारत तक नहीं हूँ। मैं समस्त विश्व में फैली हुई हूँ। समस्त विश्व में मेरे दर्शन होते हैं। मैं कर्मशील हूँ और समस्त संसार में घूम घूम कर अपना कार्य करती हूँ। मैं जहाँ भी जाती हूँ निरंतर कर्मरत रहती हूँ। ऐसी मैं भारत की जनता हूँ। शब्दार्थः विश्वस्मिन् सारे संसार में, जगति संसार में, गता अहमस्मि गता धन अहम धन अस्मि। गता गई हुई, दृश्य देखी जाती हूँ, करोमि करता करती हूँ, कर्मण्या कर्मशील। इस प्रकार भारत की जनता अपना विशेष स्थान इस समस्त संसार में रखती है। यहाँ ये पाठ संपूर्ण होता है। धन्यवाद है।